हेलो दोस्तों, मैं अंकित सर आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एग्लो पर स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो में बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं किसको? प्रॉफिट कहते हैं किसको? लाभ किसको कहते हैं? विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? क्रय मूल्य किसको कहते हैं? ये सभी सारे चीज़ें यह वीडियो में बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो लोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, आगे पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। और ज्ञान के मंदिर में आने हैं तो बगल वाले घंटी को बजाना है। ठीक है दोस्त, देखिए इसमें पार्ट 1 है जो कि थ्योरी क्लास भी कह सकते। थ्योरी क्लास है ही, बेसिक क्लास मतलब थ्योरी क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन हो या हिंदी मीडियम वाले, कोई फ़र्क नहीं है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ये नहीं कि आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए देखिए, कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, क्या चीज? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जो हम वस्तु है, मान लीजिए कि वस्तु है, इसको खरीद लिए तो ये क्रय मूल्य हुआ, मेरा क्रय मूल्य हो गया। इतना तक तो समझ गए हैं दोस्त। क्रय मूल्य, जो वस्तु हम खरीदते हैं उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। दूसरा है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। मान लिया जाए कि ये है, इसको बेच दिया तो विक्रय मूल्य। मान लिया जाए कि 10 रुपया का पेन है, अगर बेच दिए 12 रुपया में तब विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य हो गया, इसी को लाभ पूछेगा कि लाभ कितना हो गया, तो 10 में खरीदे थे, 2 रुपया लाभ हो गया, यानी 2 रुपया लाभ हो गया। इसी को लाभ कहते हैं दोस्तों। लाभ, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ कहते हैं। प्रॉफिट इंग्लिश में बोलते हैं। और सिंबल में याद रखिएगा, संकेत में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ कहते हैं। लॉस, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। लाभ या हानि, इससे 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। लाभ और हानि को 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। कौन कौन रूप है? जो देखिए, वस्तु की संख्या के रूप में, वस्तु की संख्या के रूप में, माने वस्तु के ही चर्चा करेगा। क्या चीज़ के? वस्तु के ही चर्चा करेगा। 2 पेन, 2 कलम, 2 टेबल, इसी प्रकार से 4 टेबल, 5 टेबल, मोबाइल, ये सब वस्तु की ही चर्चा करेगा। पहला है। दूसरा कंडीशन है वस्तु के मूल्य के रूप में। वस्तु के मूल्य के रूप में ही देगा तो लाभ और हानि दिखाएगा। जैसे मैंने कि 10 रुपया का सामान है, 15 रुपया में बेचे तब 5 रुपया की लाभ हुई। और वस्तु में है कि 10 वस्तु खरीदे और 8 वस्तु बेचे, उसके बराबर हो जाता है, तो ये वस्तु का केस में है जिसमें अमाउंट की चर्चा नहीं रहेगा। ठीक ना? इसी को फिर बोलते हैं वस्तु की संख्या में भाव का केस, इसी को बोलते हैं। और वस्तु के मूल्य के केस तो अमाउंट के रूप में बोलते हैं, जो कि 20 रुपया 30 रुपया के रूप में दिया हुआ रहेगा। अब दोस्त देखना, लागत मूल्य किसको कहते हैं? लागत मूल्य, जब हमें कोई वस्तु का खरीदते हैं और उसके बाद लाने में, जब हम वस्तु मान लिया जाए कि खरीदें और उसके लाने में जो खर्च पड़ता है उसी को लागत मूल्य कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किताब बुक लेने गए, कहीं गए स्थान से लाने में तो उसके जाने में भाड़ा, फिर आने में भाड़ा, ठीक ना, तो उसी को ही लागत मूल्य कहते हैं। मान लीजिए कि कोई बुक मैंने कि कहीं स्थान में दूर से लाया तो 20 रुपया में दे रहा था, हियाँ मैंने जाने आने में खर्चा उसको पड़ गया
हर एक बुक पर, तब माने कि 20 या 25 दे रहा, उसी को लागत मूल्य उसको कहेंगे। 5 रुपया उसको लग गया लाने में प्रत्येक बुक पर। ढेर सारा बुक लाएगा तब तो एगो में तो घाटा ही लग जाएगा, ढेर घाटा लग जाएगा। ठीक है दोस्त, लागत मूल्य जब लाते हैं और उस पर विशेष खर्च बढ़ता है उसी को लागत मूल्य कहते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक मोबाइल लिया पुराना और उस पर हम बनाए, कुछ ख़राब था, अगर उसको बनाए मान लीजिए कि 2000 रुपये में मोबाइल लिए, 500 रुपया खर्च पड़ गया 2500, तो ये लागत मूल्य हो गया। कितना मूल्य हो गया? लागत मूल्य। लागत मूल्य लाने में या उसमें खर्च करे उसी को लागत मूल्य कहते हैं। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, किसी प्रकार से दिक्कत ना होना चाहिए। अगर दिक्कत रहे तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP जहाँ लिखा रहे इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। जब हम कुछ वस्तु को खरीदते हैं वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ रहता है दोस्त, ठीक ना, कि कितना रुपया, 10 रुपया है कि 20 रुपया है, उसी को अंकित मूल्य बोलते हैं या सूची मूल्य कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। इतना तक तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये समझिए का थ्योरी का क्लास है, इसी से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है। यानी समझिए कि ये जीरो क्लास है। कौन क्लास इसको नाम है? जीरो क्लास नाम है दोस्त। समझ गए दोस्त, ये जीरो क्लास में है प्रॉफिट एंड लॉस का। इतना तक तो क्लियर है दोस्त, इतना तक तो किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में घंटी है जिसको दबाइए। अगर अच्छा वीडियो लगे दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त के पास शेयर करिए। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम फार्मूला बताने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।